गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर आप सभी का जीव विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। डियर स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने आपको गुणसूत्र की संरचना के विभिन्न भागों पर आपसे बात की। नंबर 1 पेलिकल, नंबर 2 मैट्रिक्स, नंबर 3 क्रोमोमियर, नंबर 4 वर्णकणिकाएं, नंबर 5 सेंट्रोमियर गुणसूत्र बिंदु, नंबर 6 क्रोमेटिड, नंबर 7 सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्शन एंड प्राइमरी कॉन्ट्रैक्शन, सैटेलाइट, और सबसे अंत में मैंने बात की थी टीलोमियर पर। देखिए, उसके बाद हमने आपसे बात की थी कैरियोटाइप पर। किसी भी जीव के संपूर्ण गुणसूत्र, किसी भी जीव के संपूर्ण गुणसूत्र की संरचना को ही गुणसूत्र प्रारूप कहा जाता है, या किसी भी जाति के जीव में पाए जाने वाले संपूर्ण गुणसूत्र समूह की संरचना को ही गुणसूत्र प्रारूप कहा जाता है। उसके बाद हमने बात की थी ईडियोग्राम का। ईडियोग्राम क्या है? गुणसूत्र प्रारूप का आरेखीय चित्रण। गुणसूत्र प्रारूप का आरेखीय चित्रण को ही क्या कहा जाता है? ईडियोग्राम कहा जाता है। इसके बाद हमने आपसे बात की थी गुणसूत्र के कार्य। देखिए, गुणसूत्र जो होते हैं वो आनुवंशिकता का भौतिक आधार होता है। क्रोमोसोम इज द फिजिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी। क्रोमोसोम इज द फिजिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी। गुणसूत्र जो होता है वो आनुवंशिकता का भौतिक आधार होता है। नंबर 2 मैंने आपको बताया कि जो गुणसूत्र होते हैं उनकी संख्या में या संरचना में परिवर्तन हो जाए। गुणसूत्र की संख्या और संरचना में परिवर्तन होने पर जीव के शरीर के अंदर नए लक्षण क्या होते हैं? दिखाई देते हैं। संख्या में या संरचना में अगर परिवर्तन होगा तो जीव के शरीर में नए लक्षण क्या होंगे? दिखाई देंगे। नेक्स्ट मैंने बताया कि गुणसूत्र के कारण ही जीवों के अंदर क्या उत्पन्न होती है? विभिन्नताएं पाई जाती हैं या भिन्नताएं पाई जाती हैं। गुणसूत्र के कारण ही जीवों के अंदर क्या पाई जाती है? भिन्नताएं पाई जाती है। गुणसूत्र के कारण ही क्रॉसिंग ओवर, क्याजमेटा का निर्माण, ठीक है, तथा युग्मकों में जो आनुवंशिक भिन्नता होती है उसके लिए भी गुणसूत्र ही क्या होता है? जिम्मेदार होता है। डियर स्टूडेंट, आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो इस पाठ का सबसे अंतिम टॉपिक है, जिसका नाम है प्रोटोप्लाज्म, जिसको हिंदी में बोलते हैं जीव द्रव। आइए आज हम बात करते हैं जीव द्रव के बारे में। देखिए, सब्जेक्ट बायोलॉजी, क्लास 12, लेसन नंबर 8। ये आज अंतिम टॉपिक है इस पाठ का, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। और आज का जो हमारा टॉपिक है उस पर हम आपसे बात कर रहे हैं, उसको सुनिएगा, जो है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म, जिसको हिंदी में बोलते हैं जीव द्रव्य। देखिए, ये कोशिका होती है। ये क्या है? कोशिका है। ठीक है, कोशिका के अंदर ये क्या होता है? केंद्रक होता है, और इसमें अन्य कोशिकांग इनके अंदर क्या है? पाए जाते हैं। ठीक है, विभिन्न प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं। रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने निर्जीव कोशिका की खोज की, और उस निर्जीव कोशिका के अंदर उन्होंने
किसी प्रकार के तरल पदार्थ को नहीं देखा। या हम यूं कह सकते हैं कि 1665 में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने निर्जीव कोशिका में जीव द्रव नहीं पाया जाता है या जीव द्रव के समान तरल पदार्थ नहीं पाया जाता है। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म के बारे में बात कर रहे हैं कि 1665 में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने निर्जीव कोशिका में जीव द्रव के समान पदार्थ नहीं पाया जाता है या ऐसा पदार्थ उन्होंने देखा नहीं था। 1772 में काइटे नामक वैज्ञानिक ने कोशिका के अंदर एक तरल पदार्थ पाया जाता है, इसका अध्ययन किया था। काइटे नामक वैज्ञानिक ने 1772 में बताया कि कोशिका के अंदर एक तरल पदार्थ क्या होता है, भरा होता है। ऐसा काइटे नामक वैज्ञानिक ने बताया था। उसके बाद 1835 के अंदर एक वैज्ञानिक हुए थे जिनका नाम था डुजार्डिन। 1835 में डुजार्डिन नामक वैज्ञानिक ने बताया कि कोशिका के अंदर एक द्रव पदार्थ भरा होता है। उस द्रव पदार्थ को क्या कहा जाता है, जीव द्रव्य कहा जाता है। और उस जीव द्रव को इन्होंने क्या नाम दिया, सारकोड नाम दिया। तो हम कह सकते हैं कि 1835 में डुजार्डिन नामक वैज्ञानिक ने कोशिका के अंदर भरे तरल पदार्थ को क्या नाम दिया था, सारकोड नाम दिया। क्या नाम दिया, सारकोड नाम दिया था। सारकोड नाम किसके द्वारा दिया गया, डुजार्डिन नामक वैज्ञानिक ने। देखिए, उसके बाद मैं आपको बता दूं 1863 के अंदर एक वैज्ञानिक हुए थे जिनका नाम था हैक्सले। और हैक्सले ने बताया था कि कोशिका के अंदर जो पदार्थ भरा होता है वह जीवन का क्या होता है, भौतिक आधार होता है। या हम कह सकते हैं कि कोशिका में भरा हुआ जीव द्रव जीवन का क्या होता है, भौतिक आधार होता है। तो हैक्सले नाम के वैज्ञानिक ने यह कहा था कि कोशिका के अंदर भरा हुआ जीव द्रव होता है वो जीवन का भौतिक आधार होता है। ठीक है, तो जीव द्रव क्या होता है, जीवन का भौतिक आधार होता है। ऐसा किसने कहा है, हैक्सले नामक वैज्ञानिक ने कहा। उसके बाद 1937 में एक वैज्ञानिक हुए थे जिनका नाम था परकिंजे, या कई किताबों में इसे पुरकिंजे शब्द भी लिखा हुआ है। पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने 1937 में इसे जीव द्रव नाम दिया। इस तरल पदार्थ को क्या नाम दिया था, जीव द्रव या प्रोटोप्लाज्म नाम दिया। तो जीव द्रव नाम किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था, पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया। एक बार मैं प्रोटोप्लाज्म की खोज के बारे में सबसे पहले मैंने बताया कि 1665 में रॉबर्ट हुक ने निर्जीव कोशिका में जीव द्रव के समान पदार्थ को नहीं देखा था। 1772 में काइटे नामक वैज्ञानिक ने कोशिका के अंदर किसको देखा था, एक तरल पदार्थ को देखा था। किसको देखा था, तरल पदार्थ को देखा। अर्थात उसने कहा था कि कोशिका के अंदर एक तरल पदार्थ भरा होता है। 1835 में डुजार्डिन ने बताया कि कोशिका के अंदर एक द्रव पदार्थ भरा होता है जिसे उन्होंने क्या नाम दिया था, सारकोड नाम दिया। उसके बाद 1863 के अंदर एक वैज्ञानिक हुए थे जिनका नाम था हैक्सले। और हैक्सले नामक वैज्ञानिक ने बताया था कि जीव द्रव जो होता है वो जीवन का भौतिक आधार होता है। तो हैक्सले ने जीव द्रव को जीवन का क्या बताया है, भौतिक आधार बताया है। और सबसे अंत में 1937 में पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने इस तरल पदार्थ को क्या नाम दिया, जीव द्रव नाम दिया। अर्थात जीव द्रव नाम देने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था, पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक था। देखिए, जीव द्रव जो होता है उसके मुख्य रूप से दो भाग होते हैं। जीव द्रव के कितने भाग होते हैं, दो भाग होते हैं। जीव द्रव के भाग, पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म पर हम बात कर रहे हैं। जीव द्रव के कितने भाग होते हैं, पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म।
देखिए जीव द्रव के दो भाग होते हैं, एक का नाम होता है कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य जिसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म, और दूसरे का नाम होता है, मैं आपको बता दूं, दूसरे का नाम होता है, एक का नाम होता है कोशिका द्रव और दूसरे का जो नाम होता है वो है केंद्रक। दूसरे का नाम क्या होता है? केंद्रक, न्यूक्लियस बोलते हैं इसको हम। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कोशिका द्रव के बारे में कि कोशिका द्रव क्या है। देखिए कोशिका के अंदर जो भरा हुआ जो द्रव पदार्थ होता है, ठीक है, कोशिका के अंदर कहां कहां द्रव पदार्थ भरा होता है? कोशिका के अंदर ये क्या है? कोशिका भित्ति होती है, और ये क्या होती है? प्लाज्मा झिल्ली होती है। तो कोशिका के अंदर ये प्लाज्मा झिल्ली है, देखो क्या है भाई, ये प्लाज्मा झिल्ली है। कोशिका के अंदर प्लाज्मा झिल्ली और ये केंद्रक, कोशिका के अंदर प्लाज्मा झिल्ली और केंद्रक के मध्य में जो द्रव पदार्थ भरा होता है, कोशिका के अंदर प्लाज्मा झिल्ली और केंद्रक के बीच में जो द्रव पदार्थ भरा होता है उसे क्या कहा जाता है? कोशिका द्रव्य कहा जाता है। कोशिका के अंदर प्लाज्मा झिल्ली और केंद्रक के मध्य में जो द्रव पदार्थ भरा होता है उसे क्या कहा जाता है? कोशिका द्रव कहा जाता है। अर्थात कोशिका द्रव जो होता है वो जीव द्रव का ही एक भाग होता है। कोशिका द्रव जो होता है वो जीव द्रव का ही एक क्या होता है? भाग होता है। जो रंगहीन होता है, जो कैसा होता है? ये रंगहीन होता है, पारभासी होता है, और कैसा द्रव होता है? समांगी द्रव होता है। कैसा होता है? समांगी द्रव्य होता है। देखिए प्लाज्मा झिल्ली और कोशिका में, ध्यान से सुनना, मैं दूसरी बात बताने जा रहा हूं। ये प्लाज्मा झिल्ली है और ये कोशिका के अंदर जितने भी अंतर वस्तुएं होती हैं या जितने भी पदार्थ होते हैं उन्हें सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? जीव द्रव, या उसे प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। मैंने यहां पर दो बातें कर ली है कि प्रोटोप्लाज्म क्या है और जीव द्रव्य क्या है। प्रोटोप्लाज्म तो हमने आपको बता दिया है कि ये क्या है? कोशिका झिल्ली है। कोशिका झिल्ली के अंदर भरे हुए समस्त अंतर वस्तुएं, या कोशिका झिल्ली के अंदर जो भरी हुई जितनी भी वस्तुएं पाई जाते हैं, जितने भी कोशिकांग द्रव पदार्थ पाए जाते हैं, उन सभी को सम्मिलित रूप से जीव द्रव्य कहा जाता है। और कोशिका द्रव, कोशिका झिल्ली और केंद्रक के मध्य में जो द्रव पदार्थ भरा होता है, कोशिका झिल्ली और केंद्रक के मध्य में स्थित जो पदार्थ होता है उस पदार्थ को ही क्या कहा जाता है? कोशिका द्रव्य कहा जाता है। ठीक है, इसलिए मैंने कहा कि कोशिका द्रव होता है वो जीव द्रव का ही क्या होता है? एक भाग होता है, जो रंगीन होता है, पारभासी होता है, और एक समांगी क्या होता है? द्रव होता है। संपूर्ण कोशिका में केंद्रक को छोड़ दीजिए, संपूर्ण कोशिका में केंद्रक को छोड़कर के जो भरा हुआ तरल पदार्थ होता है, संपूर्ण कोशिका में केंद्रक को छोड़कर के जो भरा हुआ तरल पदार्थ होता है, यह दो भागों में बटा होता है। कितने भागों में बटा होता है? दो भागों में बटा होता है। ये एक कोशिका है और इस संपूर्ण कोशिका में इस केंद्रक को छोड़ दीजिए। केंद्रक को छोड़कर के जो भरा हुआ तरल पदार्थ होता है वह दो भागों को, या यह दो भागों का निर्माण करता है। दो भाग कौन कौन से हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। एक होता है जीव द्रव्य कला, जीव द्रव्य कलाएं, इंग्लिश में बोलते हैं प्रोटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन्स। कौन सी है? प्रोटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन्स के नाम से जाना जाता है। और दूसरा आपको पता लग गया है कौन सा होता है? केंद्रीय द्रव होता है। कौन सा द्रव होता है? केंद्रीय द्रव। केंद्रीय द्रव जिसको मेटाप्लाज्म के नाम से भी जाना जाता है, मेटाप्लाज्म के नाम से क्या है? जाना जाता है। देखिए सबसे पहले जीव द्रव कला के बारे में बात कर रहे हैं। इस जीव द्रव कला के अंदर, ठीक है,
या जीव द्रव में पाई जाने वाली जो झिल्लियां होती हैं, जीव द्रव में पाई जाने वाली झिल्लियों को जीव द्रव कला कहते हैं। जीव द्रव में पाई जाने वाली जो झिल्ली नुमा संरचनाएं होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, उन्हें जीव द्रव्य कलाएं कहा जाता है। देखिए केंद्रकीय द्रव जिसे मीजोप्लाज्म के नाम से जाना जाता है, ये केंद्रकीय द्रव होता है। इसके कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। केंद्रकीय द्रव के कितने भाग पाए जाते हैं, 3 भाग पाए जाते हैं। पहला है काचाभ द्रव। कौन सा पाया जाता है, काचाभ द्रव इनके अंदर क्या है पाया जाता है, या काचाभ जीव द्रव के नाम से उसे जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, काचाभ जीव द्रव के नाम से जाना जाता है। देखिए कोशिका के अंदर जो रंगहीन आधारीय द्रव होता है, कोशिका के अंदर जो रंगहीन आधारीय द्रव होता है, इसमें कोई कोशिकांग नहीं पाया जाता है या कोई कोशिकीय अंतर वस्तु नहीं पाई जाती है, इसलिए इसे आधारीय जीव द्रव या इसे साइटोसोल भी कहा जाता है। इसे आधारीय जीव द्रव या इसे क्या कहा जाता है, साइटोसोल भी कहा जाता है। तो पहला भाग हो गया केंद्रकीय द्रव का, काचाभ जीव द्रव के नाम से इसे जाना जाता है। दूसरा है कोशिकांग। देखिए कोशिका के अंदर जितने भी कोशिकांग पाए जाते हैं, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया हो, चाहे हरित लाभक हो, चाहे आप देख रहे हो यहाँ पे गोल्जी काय हो, चाहे अंतःपर्दवी जालिका हो, चाहे लाइसोसोम हो, ये जितने भी कोशिकांग होते हैं, कोशिका में पाए जाने वाले जितने भी अंग होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, कोशिकांग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोशिकांग कहा जाता है। और तीसरा है कोशिका के अंतर्वेशी पदार्थ। कोशिका के अंतर्वेशी पदार्थ या कोशिका में उपस्थित निष्क्रिय पदार्थ। कोशिका के अंदर कुछ ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं, कोशिका के अंदर ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं जो उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप, कोशिका के अंदर ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं जो उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप अनेक पदार्थ क्या है उनसे बनते हैं, या हम कह सकते हैं कोशिका में उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप अनेक पदार्थ बनते हैं। उन पदार्थों को कोशिका के अंतर्वेशी या उन्हें क्या कहा जाता है, निष्क्रिय उपापचयी पदार्थ कहा जाता है। ठीक है, जैसे मैं आपको बता दूं एल्यूरोन कण होते हैं, मंड कण होते हैं, या आपको बता दूं उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, या ट्रोपोप्लास्ट होता है, या ड्यूपोप्लास्ट होते हैं, ये सारे कोशिका के अंतर्वेशी पदार्थ होते हैं, या इन्हें क्या कहा जाता है, उपापचयी निष्क्रिय पदार्थ भी कहा जाता है। एक बार फिर मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। मैंने अभी आपको 2 बातें बताई, जीव द्रव कला, और मैंने आपको बताया कि जीव द्रव जो होता है, ठीक है, उसके 2 भाग होते हैं। जीव द्रव के 2 भाग कौन से होते हैं, एक कोशिका द्रव होता है, दूसरा कौन सा होता है, केंद्रक होता है। कोशिका द्रव की परिभाषा मैंने बता दी कि केंद्रक झिल्ली, ये कोशिका झिल्ली जिसको प्लाज्मा झिल्ली बोलते हैं, कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली, और केंद्रक के मध्य में जो द्रव पदार्थ भरा होता है, यानी कि कोशिका झिल्ली, ये कोशिका झिल्ली और ये केंद्रक के मध्य में जो तरल पदार्थ भरा होता है उसे कोशिका द्रव कहते हैं। इसलिए मैंने कहा कि कोशिका द्रव जो होता है वो जीव द्रव का ही क्या होता है, एक भाग होता है। दूसरा मैंने आपको बताया था जीव द्रव के बारे में। प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली के अंदर भरे हुए जो वस्तुएं होती हैं या भरे हुए पदार्थ होते हैं उन्हें सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, जीव द्रव कहा जाता है। या हम कहें कि समस्त कोशिका में जो भरे हुए पदार्थ होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। ये प्रोटोप्लाज्म मैंने आपको बताया था कि संपूर्ण कोशिका के अंदर भरा होता है। कोशिका द्रव जो होता है वो रंगहीन होता है, पारभासी होता है, और समांगी क्या होता है, द्रव होता है। संपूर्ण जो कोशिका होती है, संपूर्ण कोशिका होती है, उसमें यदि हम इस केंद्रक को क्या कर दें, छोड़ दें, संपूर्ण कोशिका में यदि इस केंद्रक को क्या कर दिया जाए,
छोड़ दिया जाए तो इसमें जो भरा हुआ, इस कोशिका में जो भरा हुआ तरल पदार्थ होता है यह 2 भागों का निर्माण करता है। पहला भाग मैंने आपको बताया था जीवद्रव कलाएं और दूसरा मैंने बताया था केंद्रक द्रव। जीवद्रव कला में मैंने आपको बताया कि जीवद्रव में पाई जाने वाली विभिन्न झिल्लियों को, जीवद्रव में पाए जाने वाली विभिन्न झिल्लियों को जीवद्रव्य कला कहते हैं। केंद्रक द्रव होता है वो 3 भागों से मिलकर के बना होता है, काचाभ जीवद्रव, कोशिकांग और कोशिका के अंतर्वस्तु। काचाभ जो जीवद्रव होता है मैंने बताया कि रंगहीन होता है, ठीक है, और आधारीय द्रव पदार्थ होता है, रंगहीन और आधारीय पदार्थ होता है। इसमें कोई कोशिकांग या कोई अंतर्वस्तु या कोई अंतर कोशिकांग नहीं पाया जाता है, इसलिए इन्हें आधारीय जीवद्रव या इन्हें साइटोसोल भी कहा जाता है, या इन्हें आधारीय जीवद्रव अधात्री भी कहा जाता है। सबसे अंत में मैंने आपसे बात की थी, कोशिकांग के बाद हमने बात की थी, कोशिकांग के बाद हमने बात की कोशिका के क्या है, अंतर्वेशी या निष्क्रिय। मैंने बताया कि कोशिका में उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप क्या बनते हैं, अनेक पदार्थ बनते हैं, और ये क्या है, निष्क्रिय पदार्थ कहलाते हैं। निष्क्रिय पदार्थों के रूप में मंड कण होते हैं, एल्यूरोन कण होते हैं, उत्सर्जित पदार्थ होते हैं, ट्रोफोप्लास्ट सेल यानी कि पदार्थ होते हैं, और सबसे अंत में है कोशिका। ठीक है, कोशिका में पाए जाने वाले अंगों को ही कोशिकांग कहा जाता है। देखिए, इसी के साथ कोशिका का यह चैप्टर हमारा पूरा हुआ, जिसका नाम है कोशिका जीवन की एक इकाई, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ये चैप्टर हमारा लगभग इसके वीडियो में 28 या 29 वीडियो हमारे हुए हैं, ठीक है। वैसे आरबीएसई के अनुसार इसके 4 चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिए हैं, और एनसीईआरटी के अनुसार केवल 1 चैप्टर ये क्या हुआ है, समाप्त हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर पर बात करेंगे, जिसका नाम होगा कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन पर आपसे चर्चा करेंगे। टिल देन, टेक केयर बाय कोरोना, बी सेफ, बी हैप्पी, थैंक्स वेरी मच।